मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2026 के बहुत ही शानदार सेशन प्रश्नावली 2.2 दूसरा चैप्टर हम शुरुआत करने वाले हैं। तो दूसरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद के बारे में हम डिटेल के साथ आज चर्चा करने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुपद के बारे में आपको पूरे डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, फिर उदाहरण एक पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन, सब एकदम एक ही वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहेगा और सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत दिन से वीडियो नहीं मिल रही थी, कुछ दिक्कत के कारण अब आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि अब मैथ का चैप्टर नंबर 2 शुरुआत हो चुका है। तो आइए देखते हैं। कर सफल सिर्फ सपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए। सपनों के लिए मत बनो, सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या होगा, ये पास नहीं होगा, हाई स्कूल में चला गया फेल हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, घूमता है। तो ऐसा आपको करना है, क्या करना है, आपको सफल उनके लिए भी होना है जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसलिए क्या कीजिए, आप आज ही से हमारे साथ लग जाइए। 100% गारंटी दिलाते हैं, 90+ आपको हम मैथ में दिलाकर रहेंगे। उसके बाद साइंस भी हमारा जल्दी शुरुआत होने वाला है, क्योंकि आज तक आपने बहुत घूम लिया, बहुत घुमाई कर ली, अब पढ़ाई की बारी आ चुकी है। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुपद के बारे में डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं चर। बहुपद पढ़ने से पहले हमें चर और अचर राशियों को जानना जरूरी होता है। तो चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात नहीं होता। जैसे हमारे क्या कल ये एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सब क्या हैं, चर राशियाँ हैं जिनका मान हमें क्या है, प्रश्न में दी गई शर्त पर निर्भर करता है। मतलब कहा कि क्या है, यदि ए बराबर 2 है और कहा दिया ए प्लस बी बराबर क्या है 5 है, तो बी का मान ज्ञात करो। ए बराबर 2 दे दिया, तो मतलब क्या, बी निर्भर कर रहा है किस पर, ए पर। तो मतलब क्या, दी गई शर्तों पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाती हैं, चर राशियाँ। चरों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों एक्स वाई जेड के रूप में लिखते हैं। जो हमारे चर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड के रूप में ही लिखते हैं। नेक्स्ट, फिर जानते हैं अचर राशियाँ। अचर राशियाँ किसे कहते हैं। अचर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान हमें ज्ञात होता है। जैसे हमारा कह दिए 3, कह दिए 5, कह दिए 6, कह दिए 8, कह दिए 3 + 4, तो हमारा 3 + 4 यानी 7 का, जिसका मान प्रश्न में दी गई शर्तों पर निर्भर नहीं करता। सामान्य अचर संख्याएं सामान्यतः संख्याएं होती हैं। जो अचर राशियां होती हैं सामान्यतः क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। पाई, पाई भी क्या है, चर राशि, इसका हमें क्या है, मान पता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब चर राशि जान गए तो बीजी व्यंजक के बारे में जानते हैं। तो बीजी व्यंजक वे राशियां जिनमें चर और अचर दोनों राशियां शामिल होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, बीजी व्यंजक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 4x² 5x + 3। इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, चर राशि है, और हमारा 4 क्या है, हमारा अचर। तो क्या है, चर और अचर राशियों से जो मिलकर बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, बीजी व्यंजक कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं बहुपद। अब हमारा जिसके लिए सारी चीज़ें पढ़ी हैं वही अब जानना है। तो बहुपद होता क्या, कर ये बीजी व्यंजक जिनके प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है बहुपद कहलाते हैं। मतलब बहुपद वो कहलाएगा, जैसे हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 2x + 3y। तो कह रहा है जिसमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है, या लिख दिया 2x का पावर 1/2 + y। तो इसमें से कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा। तो कह रहा है क्या, जिसके क्या हो, चर की घात, यहाँ पर घात क्या 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, ए और ए, ये दोनों घात क्या हैं, यहाँ पर क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक होती हैं वो क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्या, बहुपद। ये हमारा तो बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर घात कितना है, 1/2, ये हमारा क्या, पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक है नहीं, या पूर्णांक जब नहीं है, पूर्ण अंक है ही नहीं, तो हम कहेंगे क्या, यह बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्या है, नहीं है। तो बहुपद को सामान्यतः px, fx, gx आदि से व्यक्त करते हैं।
हम भी लिख सकते हैं क्या, पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 या एफ एक्स बराबर 4x प्लस 5। ये क्या हो जाएंगे, बहुपद को इस तरह से क्या करते हैं हम प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अब एग्जाम्पल में कर निम्न बीजी व्यंजकों के लिए जांच कीजिए कि कौन बहुपद है अथवा कौन बहुपद नहीं है। तो इन बीजी व्यंजकों को जांच करना है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो 4x प्लस 2 इसमें घात पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब इसमें 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। आगे देखते हैं। कर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस रूट 2, तो ये बहुपद होगा कि नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये तो चर संख्या है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। अब इसमें 7 म्यू का पावर 6 3/2 म्यू का पावर 4, तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो हमारा चर राशि है ये हमारी क्या है, चर राशि है। चर राशि का घातांक देखिए हमारा क्या, हर जगह पूर्ण संख्या है, हर जगह क्या पूर्ण संख्या है, अतः ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे के रूप में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर आगे, फिर यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, x का पावर कितना 1/2 है प्लस 2, तो यह बहुपद होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। फिर ये हमारा नीचे है, भिन्न के रूप में है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब तो हमें उम्मीद है आप बहुपद निकालना सीख गए होंगे। तो आपको कमेंट में बताना है 2x का पावर 4 प्लस 3/x ये बहुपद होगा कि नहीं। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, अब कर बहुपद की घात। अब हमने बहुपद जान लिया, तो बहुपद में कुछ घात तो होगा, उसका कुछ पावर होगा, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। तो बहुपद की घात हो सकती है क्या, कर किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाले पद की बहुपद की घात कहते हैं। मतलब कोई बहुपद दे दिया, हमारा दे दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें हमें अधिकतम घात कितना दिख रहा है, हमारा जो क्या है, हमारा किसी बहुपद में अधिकतम घात, मतलब जो चर राशि की अधिकतम घात होती है, बहुपद में अधिकतम घात यानी चर राशि की अधिकतम घात जो होगी वो हमारे क्या है, बहुपद की घात। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी कितनी, हमारी इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। तो इस बहुपद की घात हमें क्या हो गई, 2 हो गई। और ये हमारी क्या आती है, बहुपद की घात हमेशा क्या आती है, धनात्मक, धनात्मक होगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकती है। और क्या होगी, घात हमेशा धनात्मक होगी। तो भाई बढ़ते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ। कर निम्न बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। तो बहुपदों की घात निकालते हैं। अभी हमारा चैप्टर नहीं शुरुआत हुआ, अभी तो हम क्या करें, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। हम बेहतरीन तरीके से आपको एक एक करके ऐसे कर देंगे कि आपको चैप्टर देखोगे तो एकदम हलवा लगेगा। फर्स्ट चैप्टर तो कुछ है ही नहीं, बस आपको क्या आंख मूंद कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। 2.1 को कर 4x का पावर 1 प्लस 2, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पर है 2। 2 है नहीं, ध्यान रखिएगा 1 है। फिर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी बहुपद की घात कितनी है, अधिकतम कितनी है 2, तो बहुपद की घात यहाँ पर हो जाएगी 2। फिर अगला कह रहा है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 3, क्योंकि क्या है, यहाँ मैक्सिमम घात कितनी है, 3 दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। कर 4 म्यू का पावर 6, यहाँ 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर, तो सबसे मैक्सिमम घात कितनी है, 6 है, तो इसकी घात आंसर क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भाई बढ़ते हैं आगे। अब बहुपदों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो बहुपदों के प्रकार, 2 प्रकार से हम बहुपद को प्रकार को निकाल सकते हैं। एक तो उनके पदों के अनुसार, मतलब कितने पद हैं, या उसकी घात के आधार पर, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्घाती, पंचघाती, ऐसे क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। तो पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, 3 पदी, तो ऐसे बहुपद हम निकाल सकते हैं। तो हमारा एक पदी, द्विपदी, एक पदी बहुपद हमारा क्या होगा, जैसे 2x
3y, ये सब क्या है एक पद वाले। अब द्विपदी में हम जानेंगे कि द्विपदी बहुपद कैसे पता चलेगा। तो हमारा द्विपदी में क्या होगा, दो पद होगा। जैसे हमारा क्या होगा 3x + 4 या 2x + 5, इसमें कितने हैं दो पद, 1 2 1 2। अब त्रिपदी तीन पद में क्या है 3x + 4x² + 2, तो इसमें तीन पद हैं, तो हमारा क्या आ गया त्रिपदी बहुपद हो गया। अब एक घाती हमारा 2x हमने ले लिया क्या 2x, इस पर क्या एक ही घात है तो हमारा क्या होगा एक घाती हो गया। और द्विघाती हमारा क्या आएगा 2x² + 3, तो हमारा क्या होगा दो घात हो गया, मैक्सिमम घात दो होगा तो क्या होगा द्विघाती हो जाएगा। और इसमें त्रिघाती में हमारा 3x² + 4x³ + 2, तो मतलब क्या तीन घात है। इसमें पद से मतलब नहीं है, एक ही पद हो, या इसमें क्या 4x का पावर क्यू दे दिया तो क्या होगा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अब करो रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता क्या है, ऐसी बहुपद जिसकी घात एक हो रैखिक बहुपद कहते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारा जहाँ पर मैं जैसे हमने क्या लिया 3x + 1 4x + 2, तो यहाँ पर बहुपद की घात एक है तो हमारा क्या होगा ये रेखीय बहुपद हो जाएगा। जैसे 2x - 3 इसमें एक ही घात है, और √3x + 5 ये हमारा क्या है x पर रूट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा x पर क्या है ये रूट नहीं है, x पर यहाँ पर क्या है रूट नहीं है, यहाँ पर क्या है 3 पर ही सिर्फ रूट है, इसलिए क्या किया गया इसको बहुपद माना गया है। फिर y + √2 x - 2/11 3z + 4 इतना, ये सब क्या सभी की घात एक है, इसलिए क्या है हमारा ये रैखिक बहुपद है। नेक्स्ट रैखिक बहुपद या कहते हैं क्या एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। अब नेक्स्ट करा घात दो के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद की घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दो घात है, इसमें भी देखिए इसमें भी देखिए इसमें भी क्या है दो घात है, इसमें भी देखिए क्या है दो घात हैं, इसमें भी देखिए मैक्सिमम कितने हैं दो घात हैं, और इसमें भी मैक्सिमम क्या है दो घात हैं, और इसमें भी क्या है मैक्सिमम दो घात है। ये सब क्या है द्विघाती बहुपद है। नेक्स्ट अब करा व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद जैसे x² + bx + c जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0 है, जहाँ पर क्या a का मान 0 नहीं हो सकता है, तब ये क्या होगा तभी यह द्विघात बहुपद होगा। यदि कहते क्या a = 0, a = 0 रख देंगे तो हमारा क्या होगा ax² यानी 0 हो जाएगा, 0 + bx + c, तो हमारा क्या हो जाएगा ये तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए क्या कहा a ≠ 0, a का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए क्या है यह हमारा द्विघाती बहुपद है। द्विघात बहुपद क्या यह व्यापक व्यंजक होता है। नेक्स्ट अब कह रहा त्रिघात बहुपद, कह रहा घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा घात कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और इसमें भी 3 है, अतः यह क्या है त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद में हम शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अब इसका व्यापक रूप हो जाएगा हमारा ax³ + bx² + cx + d। ये क्या होता है हमारा व्यापक रूप होता है इसका। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या है लेकिन a का मान 0 नहीं हो सकता। यदि a का 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। अतः क्या है यहाँ पर a का मान 0 नहीं हो सकता है, a ≠ 0। अब आगे बढ़ते हैं। कर बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। जैसा बहुपद उतने शून्यक। एक घाती बहुपद क्या है रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होगा, द्विघाती बहुपद है तो दो शून्यक होगा, त्रिघाती है तो 3 होगा। तो माना f(x) एक बहुपद है, तब x के वे मान जिनके लिए f(x) का मान क्या होता है शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे हमने f(x) बराबर ले लिया क्या 2x + 1, तो इसमें हम x का क्या मान रखें कि क्या हो जाए बहुपद का मान शून्य हो जाए।
तो इसमें हमें x का मान कितना रखना पड़ेगा, x का मान हमें रखना पड़ेगा कितना, 1/2 -1/2, और यहाँ से क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे +1, तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, -1 से -1 यानी 0, अतः क्या हो जाएगा, इस बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। यदि x बराबर a के लिए f a बराबर 0 हो तो x बराबर a बहुपद का क्या कहलाता है, एक शून्यक होता है। तो आप एग्जाम्पल समझ चुके हैं। यदि f(x) बराबर दे दिए कितना, 2x + 2, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखते हैं, -1 रख देते हैं। x बराबर -1 रखेंगे तो कितना जाएगा, -2 + 2 यानी 0। तो यानी यहाँ पर हमारा बहुपद का शून्यक क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा उदाहरण, निम्न बहुपदों के सम्मुख दिए गए x के मानों के लिए जांच कीजिए कि कौन से बहुपद के शून्यक हैं। तो ये बहुपद का शून्यक होगा कि नहीं। तो 4 में क्या करेंगे, -1/2, x के जगह पर रख देंगे +2, 2 से 2 कट गया यानी आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया, 2 -2 + 2 यानी कितना आ गया, 0। तो ये हमारा क्या बहुपद का शून्यक होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर y बराबर 2 रख दिए तो 2 दूनी 4, 2 गुणे 4 - 3 दूनी 6 + 4, 4 दूनी 8, 8 - 6 + 4, 8 4 12 में 6 जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 4 12, 12 में 6 गया 6, यानी आ गया हमारा क्या 6। तो क्या शून्यक नहीं है। तो फिर यहाँ पर x बराबर 3 रख रहा है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 5 कितना आ जाएगा, 135 यानी 5 गुणे 27 + 3 त्रिक 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 माइनस x का मान 3 -√2। तो ये भी क्या होगा, शून्यक नहीं होगा। √2 आ गया तो √2 किसी में से घटेगा ही नहीं, तो क्या जाएगा, ये भी शून्यक नहीं होगा। नेक्स्ट, कर बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब कोई बहुपद है तो उसके शून्यक का ज्यामितीय अर्थ मेन हमारा जो चैप्टर से संबंधित है। माना y बराबर f(x) एक बहुपद है, तब y बराबर f(x) का आलेखन ग्राफ x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यदि y बराबर f(x) है तो हमने क्या किया, एक ग्राफ लिया। इसमें जो हमारा कोई भी हमारा f(x) में जो y बराबर f(x) का आरेख यानी ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही हमारा क्या होगा, बहुपद का शून्यक। ऐसे गया, कितनी बार काट रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। यदि कोई हमारा ग्राफ ऐसे हो गया तो यह कितनी बार काट रहा है, इस ग्राफ को कि x अक्ष को क्या है, हमारा x अक्ष होता है और ऊपर वाला y, x अक्ष होता है ऊपर वाला y, आप 9th में पढ़े होंगे। तो x अक्ष है, x अक्ष है, सॉरी हमारा x अक्ष है और ये हमारा क्या ऊपर वाला y अक्ष है, और हमारा क्या होता है x डैश, ये हमारा क्या होता है इधर वाला y डैश होता है। तो हमारा क्या है, x अक्ष को कितनी बार काटा है, 2 बार काटा, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, यह हमारा x अक्ष है। x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतनी ही हमारे क्या होंगे, बहुपद के शून्यक प्राप्त होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। करा किसी बहुपद में y बराबर f(x) का ग्राफ जितने बिंदुओं को x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। मतलब जितने बिंदुओं को, एक सेकंड, y बराबर f(x) बराबर, तो हमारा वही सेम पीछे वाला बोल रहा है। तो बढ़ते हैं आगे। कर रैखिक बहुपद का आलेख। कोई रैखिक बहुपद है उसका आलेख किस प्रकार खींचा जा सकता है। तो माना y बराबर f(x) एक रैखिक बहुपद है। माना y बराबर f(x) का आलेख हमारा रैखिक बहुपद है, तब y बराबर f(x) का आलेख ग्राफ एक सरल रेखा निरूपित करता है। तो हमने क्या किया, एक सरल रेखा निरूपित करेगा क्या, y बराबर f(x) का ग्राफ। यदि y बराबर f(x) एक रैखिक बहुपद है तब इसका y बराबर f(x) ax + b, जहाँ a ≠ 0। तो इस प्रकार क्या होगा, इसका जो ग्राफ हमारा है क्या, एक रेखा के रूप में आएगा। ऐसे क्या होता है, हमारा रेखा के रूप में आता है x और y। तो रैखिक बहुपद क्या होगा, ये हमारा एक ही बिंदु पर काट रहा है किसको, x अक्ष को, यानी इसके क्या होंगे, शून्यक एक ही होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। कर यदि y बराबर f(x) एक रैखिक बहुपद है तब इसको केवल एक शून्यक होगा। यदि y बराबर f(x) का एक रैखिक बहुपद है तब इसका सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद की घात, तो हमारा रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, आइए थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। रैखिक
बहुपद का घात कितना होता है और उसके शून्य कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। फिर हमारा द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है और उसके शून्य कितने होते हैं, और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है और उसके शून्य कितने होते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो हमारा जो रैखिक बहुपद की घात 1 और शून्यक 1, द्विघात बहुपद की घात 2 शून्यक 2, और त्रिघात बहुपद की घात 3 और शून्यक भी होंगे 3। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। यही क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको यूज होगा, हमेशा काम आएगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर निम्न रैखिक बहुपद का आलेखी निरूपण कीजिए। तो हमारे f(x) बराबर 2x + 3 दिया है, तो f(x) बराबर 2x + 3 दिया है, तो हमने f(x) बराबर 2x + 3 का क्या किया, हमने आरेख यहाँ पर बना दिया। यदि हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो हमारा f(x) बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या है, f(x) यानी y है, y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 3 प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 0 रखें तो x हमारा क्या है, x अक्ष है, x अक्ष पर हमारा क्या होगा 0, और कह रहा y बराबर हमने क्या रख रहे हैं, y बराबर हम 3 रख रहे हैं, y बराबर हमने क्या रख दिया, y बराबर हमारा 3 आ गया। तो हम x अक्ष पर 0 चले, y अक्ष पर क्या करें 3 चलेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर 0 f(x) बराबर 0 रख देते हैं तो हमारा x बराबर आ जाएगा 2x यहाँ रह जाएगा, तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर हमने क्या रख दिया 0। अब हमारा क्या रखेंगे, f(x) बराबर 0, तो हमारा 2x + 3 बराबर 0, तो यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3/2। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, x अक्ष पर कितना चल रहे हैं 3/2 हम चल रहे हैं यहाँ पर, और y अक्ष पर क्या होगा हमारा -3/2 आएगा। y अक्ष पर हम कितना चल रहे हैं, y अक्ष पर 0 चल रहे हैं, तो यहीं पर रह जाएंगे, तो कितना जाएगा हमारा, इस प्रकार इसको मिला देंगे तो हमारा रेखा रैखिक बहुपद प्राप्त हुआ नहीं हुआ, एक सरल रेखा प्राप्त हुई कि नहीं। नेक्स्ट, अब कह रहा द्विघात बहुपद y बराबर f(x) से द्विघात बहुपद है, तो y बराबर f(x) का आलेख ग्राफ एक परवलय को निरूपित करता है। परवलय का मतलब होता है हमारा, ऐसे हमने क्या किया, ग्राफ खींच लिया। परवलय का मतलब होता है ऐसे, या हमारा ऐसे भी हो सकता है। तो क्या करेगा, x अक्ष को 2 बार काटेगा, इसलिए क्या हमारा परवलय आकार को क्या होता प्रदर्शित करता है। तो एक द्विघात बहुपद तब ax² + bx + c a ≠ 0 के रूप में होगा, तब क्या होगा, परवलय आकार को प्रदर्शित कर देगा। y बराबर f(x) एक द्विघात बहुपद है, तब इसके 2 शून्यक होंगे। जब द्विघात बहुपद है तो हमारे क्या होंगे, 2 शून्यक होंगे, तो हमारा क्या है, परवलय आकार है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा निम्न द्विघात बहुपद का आलेखी निरूपण कीजिए। यहाँ पर भी वही काम करना है। y बराबर दिया कितना हमारा x² - 3x - 4। अब x के मान कुछ रखेंगे तो हमें क्या होंगे, y के मान कुछ मिलेंगे, फिर रखेंगे कुछ और मान, तो इस प्रकार क्या होंगे, हमारा द्विघात बहुपद है, तो हमारा क्या देखिए यहाँ पर परवलय के आकार का मिल गया। तो परवलय का आकार हमें मिल गया। हमने क्या रखा, पहले x बराबर 0 रखा, दोबारा y बराबर 0 रखा। इस प्रकार हमें क्या होगा, ये बहुपद का क्या होगा, हमें शून्यक प्राप्त हो गए। तो हमारे क्या हो गए, 2 शून्यक प्राप्त हो गए। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा y बराबर x² + bx + c के ग्राफ के आकार का परीक्षण करने के लिए 3 निम्नलिखित संभावित स्थितियाँ। यदि ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर काटे और a और a' पर काटता, तब इस स्थिति में a और a' के x निर्देशांक द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। मान लीजिए क्या हमने एक ग्राफ खींचा, वो क्या कर रहा है, x अक्ष को 2 जगह क्या कर रहा है, काट रहा है, तब इस बहुपद के क्या होंगे, इस बहुपद के क्या होंगे, तो यह बहुपद कैसा होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो जो इसके निर्देशांक हैं, इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक क्या होगा, 4, 0 या 5, 0, 5। तो इसके निर्देशांक क्या है, बहुपद के क्या होंगे, शून्यक कहलाते
हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। या यहाँ पर देखिए दो बिंदु पर काटा, ए और ए डैश पर काट रहा है, ए और ए डैश पर। इस पर क्या करें, इसके निर्देशांक क्या होंगे, बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो ये हमारे क्या है, बहुपद के दोनों शून्यक हैं, ये हमारे क्या है, शून्यक। और यहाँ पर भी क्या है, हमारे ए शून्यक हैं। तो बहुपद के क्या होंगे, दो शून्यक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। एक्स अक्ष को क्या, दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। इसलिए स्थिति एक में दो बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु ए से जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक ही बिंदु पर काट रहा है। हमारा क्या है, जो ग्राफ है सिर्फ क्या एक ही बिंदु पर काट रहा है। तो इस प्रकार क्या होगा, ये संपाती बिंदु हो जाएगा। तो इससे क्या है, दो संपाती बिंदुओं पर काटता है केवल एक बिंदु पर। एक्स अक्ष ग्राफ को केवल एक बिंदु पर काटता है अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। इसलिए स्थिति एक में दो बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु ए को हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो बिंदु, यहाँ पर क्या पहले तो दो बिंदु पर काटा ए और ए डैश पर, लेकिन क्या हो रहा है, अब बाद में क्या कर रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, संपाती हो जा रहा है। मतलब एक ही बिंदु पर काट रहा है, ए और ए डैश मिलकर ए बना लिया। यहाँ पर भी ए और ए डैश मिलकर क्या बना लिया, ए बना लिया। तो अब आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यहाँ पर दिया है जो ग्राफ, यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे है। इसलिए यह एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। यहाँ पर देखिए क्या, जो हमारा ग्राफ है या क्या है, एक्स अक्ष के ऊपर है या तो एक्स अक्ष के नीचे है। तो कहीं काट रहा है नहीं। हम यहाँ पर ऐसे एक्स अक्ष खींच लिए, यहाँ पर खींच लिए, यहाँ पर खींच लिए, तो कहीं पर काट रहा है। दोनों ग्राफ मिलकर इसी तरह तो हो गए। तो कहीं नहीं काट रहा है एक्स अक्ष को, तथा इसके क्या होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा। तो क्या है, कोई शून्यक नहीं, इसके क्या होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा। कोई शून्यक क्या है की संभावना है ही नहीं, इसमें क्या होगा, कोई शून्यक नहीं है। इसके क्या होंगे, इस ग्राफ के कोई शून्यक प्राप्त नहीं होंगे। इस स्थिति में द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। इस द्विघात बहुपद का क्या, कोई शून्यक नहीं, यहाँ पर लिख भी दिया है नीचे। नेक्स्ट, अब कह रहा निम्न त्रिघात बहुपद को आलेखित निरूपण देखिए। तो हमें क्या किया, त्रिघात बहुपद का हमने आलेखित निरूपण देख रहा है। तो इसमें क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स का मान हमने कुछ रखा, फिर रखा, फिर रखा, फिर रखा, फिर रखा, तो कितने, 1 2 3 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। अतः इस बहुपद के क्या है, तीनों ही क्या है, शून्यक है। तो ये क्या है, हमारे बहुपद के तीनों शून्यक हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा निम्न त्रिघात बहुपद का आलेखी निरूपण कीजिए। हमारे एक्स क्यूब दे दिया, तो एक्स के क्या होंगे, 3 समान मान प्राप्त होंगे। मतलब क्या होगा, एक ही बिंदु से होकर क्या होगा, जाएगा। चलिए एक्स के क्या होंगे, 3 मान समान हो रहे हैं। मतलब क्या, एक ही जगह क्या 3 बिंदुओं पर एक ही स्थान पर क्या 3 बार काट रही है। तो अतः क्या है, इसके मान क्या होंगे, इसके शून्यक 3 होंगे। यदि एक्स का मान क्या हो सकता है, 3 3 3, या तो 4 4 4, या 5 5 5। तो इसके क्या होंगे, तीनों शून्यक समान होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। कारण निम्न त्रिघात बहुपद का आलेखी निरूपण कीजिए। तो हमारा त्रिघात बहुपद दिया है, इसका आलेखी निरूपण करना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स कॉमन कर लेंगे, नहीं एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, एक्स माइनस 1। तो यहाँ से एक्स बराबर 1 आ जाएगा, एक शून्यक। फिर एक्स स्क्वायर बराबर 0, 2 बार आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसके 3 शून्यक क्या जाएंगे, इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो क्या हमारा चैप्टर 1 का एग्जाम्पल 1 कह रहा, नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए और प्रत्येक आकृति में y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ में से प्रत्येक के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना सिंपल सा है। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है। एक्स अक्ष को 1 बार काट रहा है, तो इसके शून्यक 1। अब यहाँ पर यह जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितनी बिंदु पर, एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काट रहा था, इसके शून्यक क्या होंगे, 2 होंगे।
आपको लिखना है एक्स अक्ष को क्या करा, अगर आप 2 बार काट रहा था इसके शून्य क्या है, 2 है। अब एक्स अक्ष को अगर आप 3 बार काट रहा है तो इसके शून्य क्या होंगे, 3 होंगे। आगे यहाँ पर एक्स अक्ष को क्या करा, 1 बार काट रहा है, अतः इसका शून्य क्या होगा, 1 होगा। एक्स अक्ष को क्या करा, यहाँ पर भी क्या करा, 1 बिंदु पर काट रहा था, इसके शून्य क्या होंगे, 1 होंगे। एक्स अक्ष को 1 2 3 4 बार काट रहा था, इसके शून्य क्या होंगे, 4 होंगे। तो ऐसे ही आप एग्जाम में कर सकते हैं। 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले एक क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। अब प्रश्नावली 2.1 का पोस्टमार्टम कर देते हैं। एक ही क्वेश्चन है, एक ही उदाहरण, एक ही क्वेश्चन, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही हमने पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ में बहुत ही कम हमें करना है। करा किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। सीधा कह रहा शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई शून्यक होगा नहीं, इसके कोई शून्यक नहीं, इसका क्या है, कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं, इसका कोई शून्यक नहीं है। इसमें देखिए एक्स अक्ष को 1 बार काट रहा है, अतः इसका क्या होगा, 1 शून्यक प्राप्त होगा। यह कह रहा है कि आप पहले कर देंगे इस ग्राफ में एक्स अक्ष को, यह ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता था, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। इसका शून्यक 1 है। इसमें कि देखिए 1 बार 2 बार 3 बार काटा था, इसके शून्यक 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर यहाँ पर 2 बार काट रहा था, इसके शून्यक 2। यहाँ पर कितनी बार, 1 2 3 4 बार काटा, इसके शून्यक 4। यहाँ पर 1 2 3 बार काट रहा है तो इसके शून्यक 3 हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये चैप्टर शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आपने सेशन को लास्ट तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए यदि आपको सेशन में मज़ा आया हो। हमने एक बहुत ही शानदार तरीके से हर बारीक से बारीक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमें उम्मीद है आप प्यार दुलार बनाए रखेंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।